श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बना रखी, आपकी जीवन की सारी मंगल कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा है कि विशेषकर आज का उपाय धन प्राप्ति को लेकर, साथ ही साथ जीवन में जो दुर्भाग्य है, समस्या है, उन्हें समाप्त करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल ले लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या हो या कामना हो, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, ठीक है, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो या विवाह को संपन्न करने के लिए हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो गिनकर आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़, ठीक है, तो मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। क्या लेना आपको? चने की दाल। कितनी लेनी है? देखिए गुरुजी ने कहा है कि आपके ऊपर है, आप 7 चने की दाल 11, 21, 51 जितनी ज़्यादा चने की दाल ले पाओ उतना बेहतर होगा। और आखिर में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और मात्र बताई गई सामग्री को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको विशेष तरीके से उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और उपाय करना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं वो भी समाप्त होती है। चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है वो सुधरती है, कर्ज की समस्या समाप्त होने लगती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जीवन के सारे अंधकार समाप्त होने लगते हैं। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। गुड़ से मिश्रित जल तैयार हो गया। इसके बाद थोड़ा जल आपको उठाना है और ये जो चने की दाल है इसके ऊपर आपको डाल देना है, ठीक। चने की दाल आपको भिगो लेना है। उसके बाद उन सभी चने की दाल को उठा लेना है, अपने हाथ में रखना और अपने हाथ में रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी जी, मेरी ये कामना है ये कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, ये पूर्ण हो जाए। देखिए वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है, या अगर आपके बच्चों से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो उनके लिए भी आपको प्रार्थना कर लेकर एक एक चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। क्या नाम लेकर? शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल को समर्पित कर देना है और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए वो बेलपत्र भी ठीक चने की दाल के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शिव पुराण के जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप कर लेना, ठीक। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से एक बार और प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना इच्छा है या धन प्राप्ति से जो जुड़ी जो भी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से उपाय कर लेता ना तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या को खत्म करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। और गुरुजी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि आप सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना चाहिए। तो फिर आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा जितना आप सोना समर्पित करोगे शिवलिंग पर। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में माता लक्ष्मी से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, आर्थिक तंगी आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है कमल गट्टा। क्या लेना आपको? कमल गट्टा। कितने लेने हैं? देखिए गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर एक कमल गट्टा लेना है और ये जो कमल गट्टा लो ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और ये मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, समय मिले तो दिन में भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो कमल कट्टा है ना उसको उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है,
उस जल के लोटे में आपको वो कमलगट्टा डाल देना है। ठीक है, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए देखिए शिवलिंग के ऊपर आप जैसे ही कमलगट्टे वाला जल समर्पित करोगे ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि जो कमलगट्टा है ये माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको कमलगट्टे वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसा नहीं टिकता, तो ये सारी बाधाएं समस्या खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कमलगट्टे को लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर उपाय कर लेता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।